हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईपीएफओ ने जो ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन की फैसिलिटी है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। 22 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ऑनलाइन एसओपी का प्रोसेस है वो क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उसको कौन इनिशिएट करेगा, कौन अप्रूव करेगा, किस किस लेवल पे वो अप्रूव होंगे और उसका क्या प्रोसेस था। और उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दिया था, आपकी करेक्शंस माइनर है या मेजर वो कैसे आइडेंटिफाई होगा वो सब दिया हुआ था। एसओपी में सब कुछ दिया हुआ था। सबसे जो मेन कंफ्यूजिंग वहां पे पॉइंट था, पेरेंट्स का नेम जो करेक्शन है उसके लिए, क्योंकि वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उसमें कुछ फादर के डॉक्यूमेंट मांगे थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे गए थे जो सभी पीएफ मेंबर्स के पास अवेलेबल होना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। जैसे ईसीएचएस कार्ड है, अगर किसी के फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तभी उनके पास ईसीएचएस कार्ड होगा, सीजीएचएस कार्ड होगा, या फिर पासपोर्ट ऑफ फादर वहां पे मांगा गया था, जो कि पॉसिबल नहीं है कि सभी के फादर्स के पास पासपोर्ट हो। तो ऐसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे मेंशन किए गए थे जो सभी पीएफ मेंबर्स के लिए अवेलेबल नहीं थे, जिसको ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने जो सर्कुलर है उसको रिवाइज किया। और यहाँ पे आप देखिए 11 मार्च 2024 को दोबारा से एक रिवाइज्ड एसओपी आया जिसमें एक लाइन ऐड की गई पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से कि अभी अगर आपको अपने पेरेंट्स का, मदर फादर का नेम करेक्शन करवाना है तो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड ऑफ मेंबर, पैन कार्ड ऑफ मेंबर, 10th 12th सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो डॉक्यूमेंट हैं आप फादर नेम करेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में काफी कंफ्यूजन था कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स तो मान लो हमारे पास हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, स्कूल सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पे एडिशनल आपने सेम वही डॉक्यूमेंट फिर भी मेंशन किए हुए हैं कि ईसीएचएस कार्ड होना चाहिए, मनरेगा कार्ड होना चाहिए, सीजीएचएस कार्ड होना चाहिए, उसका क्या। तो देखिए, अभी यहाँ पे एक फाइनल एसओपी जारी किया है पीएफ डिपार्टमेंट ने 26 मार्च 2024, SOP for processing of joint declaration of member profile updation वर्जन 2 इन ईपीएफओ। और ये जो वर्जन 2 है, इसमें सब कुछ जो भी उन्होंने चेंजेस किए हैं अभी तक के एसओपीज में वो सारे इसमें ऐड किए हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो एक पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पैरामीटर दिए गए हैं सेम वही 11 के 11 पैरामीटर हैं, सब कुछ सेम है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये जो 11 पॉइंट है कि आपको अपना नाम चेंज करना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट नेम, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग, डेट ऑफ लिविंग, नेशनलिटी और आधार नंबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 के 11 पैरामीटर के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब जो पहले था एज इट इज वही है। सिर्फ पेरेंट नेम में यहाँ पे लिखा है एडिटेड इन दिस वर्जन, यानी कि पीछे जो भी उन्होंने अलग अलग सर्कुलर जारी करके इन्फॉर्मेशन दी है उसको इसमें ऐड कर दिया है। अब आपको किसी भी पिछले सर्कुलर का रेफरेंस नहीं लेना है कि सर आपने इस डेट का जो एसओपी था उसमें आपने ये चीज मेंशन की थी, इससे पहले का जो एसओपी था उसमें आपने ये मेंशन किया। नहीं, अभी ये जो एसओपी है 26 मार्च का, ये फाइनल है, जो इसमें है सेम वही हमें फॉलो करना है। एक और चीज यहाँ पे काफी पीएफ मेंबर्स को कंफ्यूजिंग हो रहा है कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग ये मेजर करेक्शन में आता है कि माइनर करेक्शन में आता है, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करें या 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करें। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपकी करेक्शन माइनर है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मेजर है तो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रीजन ऑफ लिविंग और डेट ऑफ लिविंग, ये सारे आपके माइनर करेक्शन में आते हैं। सिर्फ एक चीज छोड़ के, चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ मेंबर, अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है उसके बाद अगर आप उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर रहे हैं, डेट ऑफ एग्जिट चेंज कर रहे हैं या रीजन ऑफ लिविंग चेंज कर रहे हैं तो वो आपका मेजर करेक्शन में आएगा। उसमें आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आप 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। आप अपना ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, अपना सैलरी स्लिप, ईसीआर की कॉपी, कंपनी का सर्टिफिकेट लेटर हेड पे, ये डॉक्यूमेंट्स आप 2 अपलोड कर सकते हैं अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग करेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी करेक्शन कर रहे हैं, अपना नाम करेक्ट कर रहे हैं, अपना पेरेंट का नेम करेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया तो सभी कंपनीज के लिए आपको करेक्शन रिक्वेस्ट डालना है। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे आप अलग अलग कंपनी का ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपडेट कर सकते हैं। एक साथ एक से ज्यादा कंपनीज का जेडी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कंपनी में एक रिक्वेस्ट आप एक ही बार कर सकते हैं एक टाइम में, जब वो आपकी अप्रूव होगी तब आप दूसरी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। देखिए, हमारा जो यहाँ पे मेन टॉपिक है टेबल सी, पेरेंट नेम एंड रिलेशनशिप। पेरेंट नेम और रिलेशनशिप चेंज करने के लिए पीएफ में अब आपको फाइनल क्या क्या डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं अपने फादर का नाम करेक्ट करने के लिए।
सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ पासपोर्ट ऑफ मेंबर। अब देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया, पासपोर्ट ऑफ मेंबर यहाँ पे बोला गया है। पहले यहाँ पे पासपोर्ट ऑफ फादर था या पासपोर्ट ऑफ पेरेंट था, अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफ मेंबर है, यानी कि आप खुद का अपना पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड ऑफ द मेंबर, राशन कार्ड भी आपको अपना खुद का यूज करना है। CGHS ECHS मेडिक्लेम कार्ड विद फोटो ऑफ मेंबर, ये भी आपको अपना खुद का यूज करना है। पेंशन कार्ड ऑफ मेंबर, ये भी आपको मेंबर का ही यूज करना है, यानी कि खुद का यूज करना है, क्योंकि काफी ऐसे PF मेंबर्स होते हैं जो पेंशन ले रहे हैं अभी PF से, लेकिन उनका अभी कुछ करेक्शन है तो वो करेक्शन कर सकते हैं अपने पेंशन कार्ड के बेस पे। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो बाद में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनके पास पुराना CGHS ECHS कार्ड है, उसके बेस पे वो अपना करेक्शन करवा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, आप अपना कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप यूज कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी डॉक्यूमेंट में आपके फादर नेम मेंशन होता है। फोटो ID कार्ड ऑफ मेंबर इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लाइक बामासा, जन आधार, मनरेगा, आर्मी कैंटीन कार्ड, यानी कि कैंटीन कार्ड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं आर्मी का। आधार कार्ड ऑफ मेंबर बियरिंग पेरेंट नेम, यहाँ पे देखिए आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं जिसमें आपका फादर नेम मेंशन हो। पैन कार्ड ऑफ मेंबर, अपना पैन कार्ड आप यूज कर सकते हैं। 10th और 12th का सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। DL यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने खुद के यूज करने हैं, PF मेंबर के यूज करने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि आपको अपने पेरेंट का यूज करना है, पेरेंट का आधार कार्ड, पैन कार्ड या पेरेंट का कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको यूज करना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको यूज करने हैं सिर्फ अपने, और उसमें आपके जो पेरेंट नेम है वो मेंशन होना चाहिए। अगर आप फादर नेम अपडेट कर रहे हैं, फादर नेम आपका होना चाहिए। मदर नेम अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो मदर नेम आपका उसमें अपडेटेड होना चाहिए। तो ये एक मेजर अपडेट है PF डिपार्टमेंट की तरफ से। फाइनल SOP यहाँ पे PF डिपार्टमेंट की तरफ से आ गई है। अब आपको सिर्फ यही SOP कंसीडर करनी है कोई भी करेक्शन करने के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट PF डिपार्टमेंट को डालने के लिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, मैंने हर वीडियो में ये चीज बताई है कि अगर आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, UN में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में अगर आप ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन डाल रहे हैं, पूरा प्रोसेस सेम यही फॉलो करना है डॉक्यूमेंटेशन का, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इंक्लोज करने हैं। साथ ही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अटैच करना है अपने फिजिकल ज्वाइंट डिक्लेरेशन के साथ, वो ये है कि जब आप UN में लॉगिन करते हैं, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है UN में लॉगिन ना करने का, आपके पास OTP नहीं आ रहा है, आपका आधार लिंक नहीं है, डेमोग्राफिक डिटेल मिसमैच बता रहा है, यानी किसी भी वजह से आप UN में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे अटैच करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और तब PF डिपार्टमेंट को सबमिट करना है। अदरवाइज कोई भी PF ऑफिस आपका ऑफलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की ये अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।